दोस्तों आप इस मूवी को देखने से पहले ईयरफोन जरूर लगा लें और कोशिश करें कि अकेले देखें। मूवी की शुरुआत में हमें कार पे जा रही एक लड़की दिखाई देती है जिसको कार के बाहर एक भेड़िया दिखाई देता है और वो अपनी माँ से कहने लगती है, माँ भेड़िया कितना खतरनाक होता है। उसकी माँ कहती है भेड़िया खतरनाक नहीं होता है बल्कि भेड़ियों को तुम्हारी किताबों में खतरनाक बताया है। इसके बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम उसी लड़की को दोबारा देखते हैं जो एक अनाथ आश्रम में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है उस एक्सीडेंट में उसकी माँ खत्म हो गई होती है। अनाथ आश्रम की प्रिंसिपल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और उसका नाम मैरी होता है और उस छोटी लड़की का नाम आलिया होता है। मैरी आलिया को अनाथ आश्रम के रूल्स बताने लगती है जो कि बच्चों के फेवर में नहीं होते हैं। इसके बाद मैरी के कहने पे एक बच्चा आलिया से उसका बैग ले लेता है। मैरी फिर आलिया से उसकी माँ की चेन मांगने लगती है। आलिया कहती है यह चेन मेरी माँ की निशानी है। मैरी के कहने पे रायन नाम का लड़का वह चेन आलिया से छुड़ा लेता है। अनाथ आश्रम में आलिया की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है जिसका नाम भूरी होता है। सीन शिफ्ट होता है। आलिया बहुत बड़ी हो चुकी होती है। भूरी और आलिया एक साथ होते हैं। इसके बाद आलिया को अडॉप्ट करने के लिए दो लोग आ रहे होते हैं। आलिया फिर जाते जाते सोचने लगती है बचपन से आज तक उसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था और इस अनाथ आश्रम में प्रिंसिपल मैरी भी उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। आलिया फिर उनसे मिलती है जो कि आलिया को अडॉप्ट करने आए होते हैं। प्रिंसिपल आलिया से कहती है तुम आश्रम से जाने के बाद आश्रम की बातें किसी को नहीं बताओगी। तभी हमें वहीं पे रायन नाम का लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा सुरीली आवाज में पियानो बजा रहा होता है। आलिया को ले जाने वाले लोगों को रायन भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर वो लोग प्रिंसिपल से रायन और आलिया दोनों को अडॉप्ट करने कहते हैं। फिर रायन और आलिया दोनों उन लोगों के साथ जाने लगते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है रायन और आलिया की आपस में आश्रम के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनती थी और रायन वही लड़का होता है जिसने मूवी की शुरुआत में आलिया के गले से उसकी माँ की चेन निकाली होती है। इसके बाद वे सभी लोग घर पे आ जाते हैं। रायन और आलिया को अपने अपने रूम मिल जाते हैं। इसके बाद आलिया रायन के रूम पे आती है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं मगर आलिया हमेशा रायन को देख के नर्वस ही हो जाती है। रायन आलिया से कहता है अगर तुम मुझसे बचना चाहती हो तो मेरे रूम में कभी मत आना। इसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। आलिया एडॉप्ट किए पेरेंट्स से कहती है मेरा और रायन का आश्रम के अंदर भाई बहन का रिश्ता हुआ करता था। रायन आलिया के ऊपर हाथ फेरने लगता है। रायन बहुत ज्यादा सुंदर होता है। आलिया हमेशा रायन को देख के नर्वस सी हो जाती है। आलिया फिर रायन से कहती है तुम मुझसे हमेशा दूर रहा करो। रायन आलिया से कहता है मैं तो हमेशा दूर रहूंगा मगर तुम खुद को मेरे से दूर रखना क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाई बहन हैं। इसके बाद आलिया को सोते समय सपना आता है जहाँ पे आश्रम की प्रिंसिपल हमेशा आलिया और उसके साथियों को टॉर्चर किया करती थी। इसके बाद रायन और आलिया एडॉप्ट किए फादर के साथ स्कूल में आ जाते हैं। स्कूल में रायन को देख के काफी लड़की इम्प्रेस हो जाती हैं। आलिया की भी जेनी नाम की लड़की एक फ्रेंड बन जाती है। चेरी आलिया को फातिमा नाम की लड़की से मिलाती है मगर फातिमा आलिया को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रायन की एक लड़के के साथ फाइट हो जाती है। चेरी आलिया से कहती है तुम्हारे भाई ने उसको बहुत अच्छा सबक सिखाया है। इसके बाद घर पे आलिया रायन के रूम पे आती है। आलिया फिर रायन के घाव को साफ करने लगती है मगर रायन पीछे हट जाता है। दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होती है जैसे दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हों और दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं मगर कोई नफरत उनको पास आने से रोकती है। सुबह फिर आलिया की माँ आलिया से रायन को लॉन्ड्री किए गए कपड़े देने के लिए कहती है। आलिया फिर रायन के रूम में चली जाती है और फिर वो यहाँ वहाँ उसकी चीजें देखने लगती है। रायन फिर वहाँ पे आ जाता है और फिर आलिया से कहने लगता है मैंने मना किया था ना तुम मेरे रूम पे नहीं आया करो। अगर मैं भेड़िया बन गया तो तुम बच नहीं पाओगी। स्कूल में लियोन नाम का लड़का आलिया से बात करने की कोशिश करता है। फिर रायन वहाँ पे आ जाता है और लियोन को धमकी दे देता है। इसके बाद आलिया अपनी अडॉप्ट की गई माँ से मिलती है जो कि गार्डनिंग का काम किया करती है। वो फिर आलिया से कहती है आज गार्डनिंग डे है जिसकी वजह से आज हमारे सारे फूल बिक गए। स्कूल में चेरी आलिया से कहती है आज गार्डनिंग डे के दिन हर लड़कियों का चाहने वाला उसके लॉकर में फूल रख के जाता है। पहले फातिमा अपना लॉकर खोलती है जिसमें ढेर सारे फूल रखे होते हैं। फिर चेरी खोलती है और वो सोचती है मेरे लॉकर में एक भी फूल नहीं होगा मगर चेरी के लॉकर में एक व्हाइट कलर का फूल होता है जो कि कोई ऐसा है जो हर साल चेरी के लॉकर में रखता है। फिर आलिया अपना लॉकर खोलती है जिसमें ब्लैक रोज होता है और ब्लैक रोज का मतलब होता है
मैं तुम्हारी यादों में तड़प रहा हूँ। इसके बाद आलिया वहाँ से दौड़ते दौड़ते रियान के पास पहुँच जाती है और फिर रियान से कहने लगती है, तुमने मुझे ऐसा फूल क्यों भेजा। रियान आलिया से कहता है, मैंने तुम्हें ये फूल नहीं भेजा और तुम मुझसे दूर रहा करो। इसके बाद लियोन आलिया को उसकी बुक लौटाने आ जाता है। रियान आलिया और लियोन को एक साथ देख लेता है। लियोन और आलिया एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लियोन आलिया को फुल इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों बारिश में भीगते भीगते घर आ जाते हैं और रायन उनको देख लेता है। लियोन आलिया को किस करने की कोशिश करता है मगर आलिया मना कर देती है। फिर आलिया घर पे आने के बाद रायन को देखती है मगर आलिया को रायन को देखने का नजरिया ही कुछ अलग होता है। मगर आलिया रायन को एक भेड़िया समझती है। इसके बाद लियोन आलिया को एक वीडियो भेजता है जिसमें रायन ने उसकी पिटाई की होती है। आलिया फिर रायन के पास जाती है और उससे कहने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया है। लड़ाई में रायन को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और रायन को बुखार चढ़ जाती है। फिर आलिया रायन के लिए बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है और उसको उठा के रूम में ले आती है। हम देखते हैं उनके पेरेंट्स बारिश के ट्रैफिक में कहीं फंस गए होते हैं। वो फिर आलिया को कॉल लगाते हैं। आलिया फिर बताती है रायन को बुखार चढ़ गई है मगर वो सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद हम देखते हैं आलिया रायन को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों बहक जाते हैं। फिर इसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई देता है रायन प्रिंसिपल के कहने पे आलिया की चेन को छुड़ा लेता है मगर वो आलिया की चेन को संभाल के रख लेता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आश्रम की जो प्रिंसिपल थी वो सारे बच्चों को टॉर्चर किया करती थी बस रायन को छोड़ के, और वो रायन को अपने बेटे जैसा मानती थी और उसको अपनी ही तरह बहुत बुरा इंसान बनाना चाहती थी। एक बार आश्रम में आलिया खाना खाते समय अपने टेबल से उठ के रायन के पास आ जाती है। फिर प्रिंसिपल आलिया के ऊपर गुस्सा होने लगती है और उसको सजा देने के लिए अंधेरे रूम में जाने लगती है। तभी रायन अपना हाथ काट लेता है। प्रिंसिपल फिर सभी को छोड़ के रायन की देखभाल में लग जाती है। हमें यहाँ पे पता चलता है रायन बुरा नहीं होता है बल्कि वो आलिया के सामने बस बुरा बना होता है। फिर रायन भूरी को आलिया का लॉकेट दे देता है और फिर भूरी से कहता है, तुम आलिया से मेरे बारे में कुछ नहीं बताना और मुझे उसकी नजरों में बुरा ही रहने दो। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं। फिर हम आलिया, फतीमा और चेरी को एक साथ फतीमा के घर पे देखते हैं। फतीमा बहुत बड़े अमीर आदमी की लड़की होती है। वहीं पे आलिया के जाने के बाद हम देखते हैं फतीमा चेरी को किस कर रही होती है। आलिया फतीमा को ये करते देख लेती है और फिर आलिया समझ जाती है चेरी के लॉकर पे जो व्हाइट रोज रखा होता है वो हर साल फतीमा रखा करती थी। फतीमा आलिया को चेरी से कुछ भी न बताने के लिए कहती है। इसके बाद लियोन आलिया से मार्केट में मिलता है। लियोन के धक्के से आलिया का बैग गिर जाता है और उसमें रखा गिफ्ट टूट जाता है जो कि आलिया रायन के लिए खरीद के लाई होती है क्योंकि आज रायन का बर्थडे होता है। लियोन आलिया से कहने लगता है, तुम दोनों भाई बहन हो और तुम्हारा कैसा रिश्ता है। आलिया फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं आश्रम से भूरी आलिया के पास आई होती है। भूरी फिर आलिया से कहती है, हम लोग प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं और कोर्ट में उनके खिलाफ केस कर रहे हैं जिसके लिए हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी। मगर आलिया मना कर देती है और कहती है मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। भूरी फिर रियान से मिलती है और उसे कहती है, तुम आलिया को सब कुछ बता क्यों नहीं देते हो। रियान कहता है, अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आलिया को इतना अच्छा परिवार मिला है वो उससे छूट जाएगा और मैंने देखा है आलिया इस परिवार में कितनी खुश है। फिर हम देखते हैं घर पे रियान पियानो बजा रहा होता है। आलिया फिर रियान के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और फिर एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। तभी फिर उनके घर के बाहर लियोन आ जाता है। लियोन फिर आलिया से कहता है, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम लोग ये क्यों करते हो और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ। लियोन फिर आलिया को किस करने लगता है मगर आलिया लियोन को छोड़ के अंदर आ जाती है। फिर रियान और आलिया इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद रियान रुक जाता है और आलिया से कहने लगता है, मैं एक भेड़िया हूँ। फिर हम देखते हैं चेरी आलिया और फतीमा से बताती है कि मैं आज उस व्हाइट रोज रखने वाले लड़के से मिलने जा रही हूँ। फतीमा आलिया से कहती है, वह लड़का तुमसे झूठ बोल रहा है क्योंकि व्हाइट रोज तो मैं रखती थी। फिर चेरी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। आलिया पार्टी में
लियोन से मिलती है। लियोन आलिया से डांस के लिए कहने लगता है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं, मगर आलिया के लिए ये सब नया होता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं। लियोन फिर आलिया को लेके एक कमरे में आ जाता है। इसके बाद लियोन आलिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी फिर कमरे में रायन आ जाता है और फिर वो लियोन को मारने लगता है। फिर लियोन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रायन और आलिया इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद रायन और आलिया जब ब्रिज पे घूम रहे होते हैं, तभी वहीं गाड़ी से लियोन आ जाता है और फिर उनके पीछे अपनी गाड़ी भगाने लगता है। वो दोनों फिर पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर आलिया को सपना आता है जब भी उसकी प्रिंसिपल उसको अंधेरे रूम में बांध दिया करती थी, तो एक अनजान हाथ उसका हाथ पकड़ लिया करता था और वो आलिया समझती थी कि वो हाथ भूरी का हुआ करता था। मगर जब सुबह अस्पताल में आलिया को होश आता है, वो भूरी से रायन के बारे में पूछने लगती है। फिर भूरी भी आलिया को बता देती है कि रायन तुम्हारा हमेशा केयर करता था और वो हाथ भी हमेशा रायन का हुआ करता था। फिर वहीं पे पेरेंट्स आ जाते हैं और वो आलिया से बताते हैं रायन अभी कोमे में है। रायन के सर पे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है। आलिया रायन से मिलने जाने लगती है, मगर प्रिंसिपल आलिया को बाहर ही रोक लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कोर्ट में प्रिंसिपल के खिलाफ केस चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कड़ी हिम्मत करके आलिया भी प्रिंसिपल के खिलाफ गवाही दे देती है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल बुरी साबित हो जाती है और फिर आलिया दौड़ते दौड़ते रायन के पास पहुंच जाती है और फिर रायन और आलिया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी हो जाती है और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है।